एक जंगल में चार दोस्त हिरन, कछुआ, कौवा और चूहा रहते थे। इनमें बड़ी गहरी मित्रता थी। ये चारों हमेशा साथ रहते थे। और हिरन, क्या हाल है? बस मजे हो रहे हैं। चिंता मत करो, अब मजे के दिन जाने वाले हैं क्योंकि लॉकडाउन खुलने वाला है और तब शिकारी आना शुरू हो जाएंगे। अब तुम छुपने की तैयारी कर लो हिरन। अरे ये कहाँ छुप सकता है? इसके लंबे लंबे सींग इसे छुपने देंगे तब ना। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। जब देखो तब डराते रहते हो। कुछ और बात नहीं कर सकते क्या? हमेशा डराते रहते हो। सुना है पास ही के गांव में माधुरी आने वाली है। मैं तो वहीं जा रहा हूँ माधुरी का डांस देखने। आय हाय, आय हाय, माधुरी के ठुमके, आय हाय, आय हाय। क्या धक धक गुल माधुरी? एक वे भाई, हमें भी ले चलना ना। हमने माधुरी को टीवी पर ही देखा है। अरे कछुए भाई, अपनी उम्र का भी तो ख्याल करो। चले माधुरी को देखने। अरे उम्र हो गई तो क्या, हमारे क्या दिल नहीं है? सारा ठेका तुम लोगों ने ही ले रखा है। ले तो मैं जाऊंगा और मेरे 1 महीने के खाने का इंतजाम तुम लोगों को करना होगा। जो जो चलना चाहता है चलो मेरे साथ। चारों दोस्त ऐसे ही मजे करते और पूरा दिन खेलते रहते। एक दिन चारों दोस्त जंगल में घूम रहे थे। कि तभी हिरन का पैर शिकारी के बिछाए जाल में फंस गया। अरे मेरा पैर तो जाल में फंस गया। अरे रुको, मुझे इस जाल से निकालो। लो, अबे तू देख के नहीं चल सकता? कितनी बार समझाया तेरे को? अब लटक गया ना। अब शिकारी आएगा और 2 साल के लॉकडाउन की पूरी कसर निकालेगा। सिर घुसा घुसा के भूंदेगा तेरे को। अरे भाई, ऐसे मत बोलो। मुझे इस मुसीबत से निकालो। तुम सभी तो मेरे अच्छे दोस्त हो। दोस्त दोस्त क्या करेगा? ये तो हमेशा कोई ना कोई मुसीबत लाता रहता है। आप कुछ सोचने दो। अरे जल्दी सोचो भाई, वरना वो शिकारी सोचेगा तरी वाली सब्जी बनाओ या सूखी, भून कर खाओ या कच्चा। अबे तो मुंह बंद करेगा तब सोचेंगे ना। देखो, यह वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। हमें ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद कछुआ बोला, एक काम करते हैं। सबसे पहले हिरन, तुम मरने की एक्टिंग करो। देखो, मरने की एक्टिंग करना, हंसना नहीं, और अपनी आंखें खुली रखना और झपकना नहीं। जब शिकारी तुम्हारे पास आए तो धीरे धीरे सांस लेना। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम जिंदा हो। और कौवे, तुम थोड़ी बकवास कम किया करो और तुम इस हिरन के ऊपर बैठ जाना और इसको खाने की एक्टिंग करना, ताकि शिकारी को ऐसे लगे कि ये हिरन मर चुका है और कौवा इसका मांस खा रहा है। और चूहे, तुम इस जाल को अभी से काटना शुरू कर दो। अब जब शिकारी वापस आएगा तो वह तुम्हें मरा हुआ सोचेगा
और तभी मैं पास से गुजरकर उसका ध्यान भटका दूंगा और झाड़ियों में चला जाऊंगा। और चूहे, तुम इस जाल को काट दो। अब देख क्या रहे हो, जल्दी से इस जाल को काटो, इससे पहले कि वो शिकारी आ जाए। चूहा जैसे ही जाल को काटने लगा तभी वहां शिकारी आ गया। लगता है शिकारी आ रहा है। प्लान के मुताबिक अपना अपना काम शुरू करो। अब शिकारी आया तो उसने देखा कि जाल में मरा हुआ हिरन पड़ा है। तभी शिकारी के पास से कछुआ निकला। शिकारी कछुए को पकड़ने भागा, मगर कछुआ झाड़ियों में घुस गया और वहीं पीछे से चूहे ने जाल को काट दिया और हिरन आज़ाद हो गया और सभी शिकारी से बच गए। बच्चों, कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम टीम वर्क से बड़ी मुसीबत को भी हल कर सकते हैं। जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया, और जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। कोई भैया, ओ कोई भैया, कोई भैया। हाँ 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 टूनी, तुम? क्या बात है, आज बड़े दुख भरे गाने गा रहे हो। कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी की याद आ रही थी। आज वो जिंदा होती तो कितना मजा आता। कोई बात नहीं भैया, दिल छोटा मत करो। अभी तो बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है और हो सकता है तुम्हारा दिल किसी कोई पे आ जाए। अच्छा कोई भैया, कल मैं नानी के यहाँ जा रही हूँ, आप भी चलना। अरे मैं क्या करूंगा वहां, तुम ही मिला ना। नहीं भैया, आप भी चलना ना, मैं अकेले बोर हो जाऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं चलूंगा। अब तो खुश? ठीक है भैया, जल्दी तैयार हो जाना, हम कल सुबह ही निकलेंगे। भैया आ जाओ, हम लेट हो रहे हैं। बस आया 5 मिनट में। अब कौवा और चिड़िया दोनों चिड़िया की नानी के चल दिए और कुछ समय बाद वहां पहुंच गए। नानी माँ, धोख देती हूँ। क्या हाल है, सब ठीक तो है ना? आजा मेरे बच्चा, कैसा है? कितने दिन हो गए तुझे आए। आजा आजा बेटा, आजा। नानी माँ, ये मेरा दोस्त कौवा है, अकेले ही रहता है, बोर हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा इसको भी घुमा ला। नमस्ते नानी जी। हाँ हाँ, नमस्ते बेटा, जरा इधर तो आना। अरे किससे दोस्ती कर ली, ये तो कौवा है, इसका कोई भरोसा नहीं, कब नुकसान पहुंचा दे। नहीं नानी माँ, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम तो कई दिन से साथ रह रहे हैं। मगर ओफो, आप भी ना नानी माँ, बेवजह शक करती हो। चलो कोई भैया, अंदर चलते हैं। अब कौवा और चिड़िया दोनों घर में चले गए और कई दिनों तक नानी माँ और चिड़िया ने खूब मजे किए। वहीं कौवा आराम करता और टीवी देखता। बेटा, और तो सब ठीक है, मगर इस कौवे से दोस्ती ठीक नहीं। ये लोग किसी के सगे नहीं होते, मौका मिलते ही नुकसान कर देते हैं। नानी माँ, आप भी ना मेरे दोस्त कोई के पीछे पड़ी रहती हो।
वो बहुत अच्छा है। इस तरह से नानी चिड़िया को रोजाना कौवे के बारे में कहती रहती, मगर चिड़िया को कौवे पर अटूट विश्वास था और कौवा भी कभी कभी नानी माँ की बात सुनकर दुखी हो जाता, मगर चिड़िया का विश्वास देखकर उसे काफी अच्छा लगता। अब कुछ दिनों बाद चिड़िया के घर वापस जाने का समय आ गया। नानी माँ, अब जाने का वक्त आ गया है, बहुत दिन हो गए हैं। बेटा कुछ दिन और रुक जाती। नानी माँ रुक तो जाती, मगर स्कूल भी तो जाना है। हाँ बेटा, खेल के साथ साथ पढ़ाई भी तो जरूरी है, मगर इस कौवे से दूर रहना मुझे तो बहुत खतरनाक लगता है। इसकी चोंच देख कितनी तीखी है और ये बड़ी बड़ी आंखें, ऊपर से ये काला रंग इतना डरावना लगता है। ओफो नानी माँ, आप फिर शुरू हो गई। अच्छा तो मैं चलती हूँ, ध्यान रखना अपना। हाँ ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। अब कौवा और चिड़िया वापस घर के लिए निकल लिए, मगर रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। और बारिश इतनी तेज थी कि उन्हें रास्ते में ही रुकना पड़ा। अब रात हो गई और ठंड भी बढ़ गई। ओए भैया, यह तो मुसीबत हो गई। अब हम घर कैसे जाएंगे? बहुत रात हो गई है और अब तो ठंड भी बढ़ गई है। हाँ चिड़िया बहन, ठंड तो बहुत हो गई है। तुम एक काम करो, मेरे पंखों में आ जाओ, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी और मुझे भी ठंड से आराम मिलेगा। अब चिड़िया कौवे के पंख में आ गई और कौवे ने उसे पंखों से ढक लिया और पंखों की गर्मी से चिड़िया को नींद आ गई। अब सुबह हो गई और चिड़िया की आंख खुली। कोई भैया, कोई भैया, कोई भैया, देखो सुबह हो गई है। कोई भैया, छोड़ो मेरे को। चिड़िया जैसे ही कौवे के पंखों से बाहर निकलती है, कौवा धड़ाम से जमीन पर गिरता है। कौवा ठंड से मर चुका था और यह देख चिड़िया को बहुत दुख होता है कि उसकी जान बचाने के लिए कौवे ने अपने प्राण दे दिए। चिड़िया खूब रोई। बच्चों, कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बातों में आकर अपने सच्चे मित्र को नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से चिड़िया ने अपने नानी माँ की बात नहीं मानी और अपने कौवे दोस्त पर पूरा भरोसा किया। एक जंगल में पक्षियों का एक बड़ा सा दल रहता था। सभी पक्षी रोज सुबह भोजन की तलाश में निकलते थे। उन्हीं पक्षियों में एक कौवा भी था। कौवा स्वभाव से बड़ा ही लालची था। पक्षियों के सरदार ने उन्हें कह रखा था कि जिस किसी को भी भोजन मिलेगा वो आकर सभी को सूचना देगा। और इस तरह से सभी पक्षी अपना पेट भरते थे। एक दिन जब सभी पक्षी भोजन की तलाश कर रहे थे, तब उड़ते उड़ते कौवा जंगल के बाहर आ गया, जहां से एक सड़क गुजरती थी। कौवे ने देखा कि सड़क से अनाज से भरे ट्रक मंडियों में जा रहे हैं और उन्हीं ट्रकों में से कुछ अनाज सड़क पर गिर रहा है। अरे वाह, इतना सारा खाना, आज तो मजा आ जाएगा। चलो चलकर पहले थोड़ा भोजन कर लूं।
यह कहकर कौवे ने सड़क पर जाकर भरपेट भोजन किया और भोजन करने के बाद कौवा वहीं कुछ देर आराम करने लगा। आराम करते करते शाम हो गई। आज तो मजा आ गया। यह तो बहुत अच्छी जगह है। चलो अब घर चलते हैं। मगर मैंने तो भोजन मिलने की सूचना सरदार को दी ही नहीं। अब क्या करूं? एक काम करता हूं, उन्हें इस जगह के बारे में नहीं बताऊंगा और यहाँ हर रोज आकर चुपचाप भोजन कर आराम करके शाम को वापस लौट जाऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब कौवा वापस जंगल में पहुंचा तो सरदार ने कौवे से पूछा, अरे कौवे भाई, कहाँ रह गए थे? इतनी देर क्यों कर दी? सरदार, आज तो मैं मर ही जाता। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आ रहा हूँ। क्यों? ऐसा क्या हो गया? सरदार, आज मैं उड़ते उड़ते जंगल के बाहर चला गया था और वहाँ पर एक सड़क है जिसमें सारे दिन वाहन आते रहते हैं। बस वहीं फंस गया था। मुझसे रोड पार नहीं हो पाई। मैं जैसे तैसे सड़क पार कर अपनी जान बचाकर आ रहा हूँ। देखो भाइयों, आज से कोई जंगल के उस पार नहीं जाएगा, सड़क की तरफ। और इस तरह से कौवे ने मनगढ़ंत कहानी सुनाकर सभी को बेवकूफ़ बना दिया और अब कौवा रोजाना सड़क पार जाकर भोजन करता और आराम करके शाम को जंगल में लौट आता। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, मगर एक दिन कौवा जब सड़क पर भोजन करने गया तो वह भोजन करते करते इतना मग्न हो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि गाड़ी आ रही है और उसका वही कचुम्बर बन गया। बेचारा कौवा, लालच ने उसे अंधा बना दिया था और उसे अपनी जान खोनी पड़ी।